फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमास कॉर्नर और मैं हूं नीमा। भाई मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि नीमा जी अपनी फुल डे मील डाइट शेयर करो हमारे साथ। तो मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करती हूँ। 5 टाइम मैं खाना खाती हूँ। जी हाँ, 5 टाइम खाना खाती हूँ आज की डेट में। मैं जब मेरा वेट बढ़ रहा था ना, तो मैं दिन में 2 टाइम ही खाना खाती थी और समटाइम रात का खाना स्किप कर देती थी, ये सोच के कि यार वैसे ही बहुत मोटी हो रही हूँ, एक टाइम का छोड़ दूंगी ना तो शायद पतली हो जाऊंगी। बट अगले दिन जब वेट नापो तो 1 किलो और बढ़ जाता था। तो आपके साथ मैं ये वीडियो शायद शेयर कर चुकी हूँ कि खाली पेट रहने से ज़्यादा वेट बढ़ता है। तभी किसी भी आप हीरोइन का ना आप देखना डाइट चार्ट, कभी भी देखना कि वो क्या खाती है, तो आपको पता चलेगा कि वो कभी भी भूखे नहीं रहते। जो लोग भी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो कभी भी भूखे नहीं रहते हैं। तो आप भी अगर पतले होना चाहते हो ना, तो कभी भी भूखे नहीं रहना है। देखो क्या होता है ना, जब आप भूखे रहते हो तो आपकी बॉडी ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करना शुरू करती है जो आपके दिमाग तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि भाई ये तो भूखा है, अब जो भी ये खाएगा ना उसे फैट में कन्वर्ट कर लेना ताकि अगली बारी हम यूज़ कर सकें। तो आपने ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं होने देना है। अगर मैं बात करूं मेरे डाइट प्लान की, मैं आज की डेट में, पहले मैं सुबह 8 सवा 8 बजे तक उठती थी क्योंकि रात को बहुत देर देर तक नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखनी है। सीरीज़ शुरू कर दिया तो भैया टारगेट हो जाता है 2 दिन में ख़त्म करने का, वरना नींद नहीं आती। तो अब मैंने अपना जो है पूरा लाइफस्टाइल चेंज किया है। मॉर्निंग में मैं सुबह 6:30 से 7 के बीच में उठ जाती हूँ। सबसे पहला काम होता है एम्प्टी स्टमक डिटॉक्स वाटर पीने का। इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो दूंगी कि कौन कौन से पानी मैं पीती हूँ। देखो क्या होता है ना, एक ही पानी पी पी के मैं बोर हो जाती हूँ, तो मैंने अपने लिए 4-5 ऑप्शंस रखे हुए हैं कि मैं कभी वो पी लूँ, कभी जीरा वाटर पी लूँ, कभी अजवाइन वाटर पी लूँ, कभी मैं जीरा और मेथी मिक्स करके रात को सोख करके रख देती हूँ, उसका पानी पी लेती हूँ। रात को सोख करके रख दो, सुबह ज़रा सा गर्म करो और पी लो उसका पानी, मज़ा आ जाता है। डिटॉक्स करता है ये आपकी बॉडी को पूरा कम्प्लीटली। अगर मैं बात करूँ कितना पानी पीती हूँ, तो मैं 2 ग्लास पानी पीती हूँ एम्प्टी स्टमक। उसके बाद मैं वॉक करने चली जाती हूँ। जब मैं वॉक कर रही होती हूँ तो मैं अपने हाथ में, जी हाँ, रात को सोख करके रखती हूँ मैं आमंड्स और अखरोट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे आप कमेंट करके बताओ क्या बोलते हैं। मैं बादाम और अखरोट को रात को भिगो के रखती हूँ। उन्हें मैं अपनी पॉकेट में रख के ले जाती हूँ और छिलती रहती हूँ, खाती रहती हूँ, छिलती रहती हूँ, खाती रहती हूँ आराम से। भूखे पेट, खाली पेट जब आप ये सब चीज़ें खाते हो ना, इनके न्यूट्रिशंस आपको ज़्यादा मिलते हैं। और हाँ, जब भी आप अखरोट खा रहे हो या बादाम खा रहे हो, इस बात का ध्यान रखना कि उसे बहुत अच्छे से चबाना है आपने। ऐसा नहीं है कि 2 बार चबाया सीधे पेट पे छोड़ दिया कि भैया बाकी का काम तू कर लियो। नहीं, अच्छे से अपने दांतों से चबाइए और फिर पेट में डालिए, आपको ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिलेंगे। वापस आने के बाद मेरा टाइम होता है 8 साढ़े 8 बजे तक का। उस टाइम पे मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। ब्रेकफास्ट पे मैं ऐसा ब्रेकफास्ट लेती हूँ जिसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशंस मुझे मिल जाए। उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपको अलग वीडियो में दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में वरना वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। तो आपने कुछ हेल्दी चीज़ें खानी है, तो आपको याद रखना है टाइमिंग्स का। देखो टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह 8:30 बजे की जगह 11 बजे कर रहे हो और उठे हुए आप 6 बजे से 6 बजे से 11 बजे तक अगर आप भूखे रहोगे तो फिर जो आप खाओगे आपकी बॉडी उसे फैट ही बनाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ना, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इतना गैप नहीं रखना है। 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा का गैप किसी भी चीज़ के बीच में मत रखिएगा। 8:30 बजे 9 बजे के आसपास मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आता है टाइम 10 बजे, 10:30 बजे, मिड डे मील का आप कह सकते हो। मैं एक एप्पल और एक सैलेड खाती हूँ आधे घंटे या 1 घंटे के बीच में। मान लो आपने 10 बजे, 10:30 बजे खाया है एक एप्पल। फ्रूट खा लीजिए कोई भी, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो ऐसा फ्रूट खाना जिसमें शुगर कंटेंट कम हो। अभी तक मैंने इसकी वीडियो नहीं शूट करी है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ऐसी कौन से फ्रूट्स होते हैं जो आप वेट लॉस के लिए स्पेशली खा सकते हो। उसमें शुगर कम होगी, फाइबर ज़्यादा होगा और आपको न्यूट्रिशंस बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो आपने खाना है एक फ्रूट। मैं आपको एप्पल बता देती हूँ, उसमें कम शुगर होती है और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। हाँ, फ्रूट खाना है। स्किप करके ये मत सोचिएगा कि फ्रूट जूस पी लेती हूँ ना, ऐसी चीज़ नहीं करनी है। आपने करना है फ्रूट खाना है, क्योंकि उसमें होगा फाइबर। जूस पीने का मतलब ये हो गया कि आपने उसका फाइबर तो पूरा ख़त्म ही कर दिया, तो फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। फ्रूट खाइएगा। मान लो आपने 10:30 बजे फ्रूट खाया है, उसके बाद 11:30 बजे 12 बजे के आसपास आप खाइए बढ़िया से फुल प्लेट ऑफ सैलेड। जितना रंग बिरंगा बना सकते हो उतना रंग बिरंगा सैलेड बनाओ। सिर्फ एक चीज़ मत काट के रखो। जैसे मैं अगर मेरे सैलेड की बात करूँ तो मैं उसमें 1 खीरा, 1 मूली, 1 गाजर,
एक टमाटर, प्याज भी काट लेती हूँ, पर प्याज थोड़ा सा आजकल मिर्ची वाला आ रहा है ना, तो मज़ा नहीं आता उसको खाने में। तो ये 4 चीज़ें मैं काटती हूँ, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड लेते हैं, थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ। ऐसा नहीं करना है कि आपने पूरा खा के सिर्फ ये सोच लो कि अब मेरा पेट भर गया, मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना तो आपको खाना ही है। ये सब मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। टाइमिंग भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, अपने फ़ोन में अलार्म लगा सकते हो। मैंने अपने फ़ोन में अलार्म लगा रखा है हर चीज़ का। तो 11:30-12 बजे के आसपास आप सैलेड खा लो। सैलेड खाना मस्ट है, इससे आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है फाइबर, जो आपके लिए होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आपके बॉडी को बढ़िया सा बना देगा। ये फैट लॉस करने में बहुत सही है। फाइबर में कुकुम्बर को ज़रूर रखिएगा। कुकुम्बर की अगर मैं बात करूँ, इसमें सबसे कम कैलोरीज होती हैं। और हाँ, इसकी पता है बहुत अच्छी बात क्या होती है, खाओगे तो कम कैलोरी मिलेंगी और आपकी बॉडी को इसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। मतलब कितना विन विन सिचुएशन है ना। खाया भी मैंने, मेरा पेट भी भर गया, वाटर कंटेंट उसका बहुत अच्छा है, तो मुझे डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी और कैलोरीज उसकी कम है। और जब मेरे को उसे डाइजेस्ट करना है तो कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो रही है। तो कुकुम्बर तो खाइए ही खाइए, खीरा तो आपने खाना ही है। तो आप अच्छे से फुल प्लेट कलरफुल बना सकते हो। इसमें आप टोफू भी ऐड कर सकते हो, इसमें आप ब्रोकली भी ऐड कर सकते हो। टोफू होता है सोयाबीन के दूध का पनीर, नॉर्मल पनीर नहीं, क्योंकि वो पता नहीं असली है कि नकली है, वो मुझे नहीं पता। बट मैं जो लेती हूँ वो होता है टोफू। थोड़ा सा कॉस्टली होता है नॉर्मल पनीर से, टेस्ट बिल्कुल पनीर जैसा ही होता है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हो। ब्रोकली भी आप ले सकते हो, ब्रोकली खाइए, बहुत स्वाद लगती है। और अगर आप वेजीज बनाते हो तो वो भी खा सकते हो। मैं आपके साथ उसकी रेसिपी अलग से शेयर करूँगी। वीडियो अभी 6.5 मिनट का हो चुका है ठीक है। फिर आता है नंबर लंच का। 1 से 1:30 के बीच में मैं लंच करती हूँ। लंच में 2 रोटी मैं खाती हूँ मल्टीग्रेन आटे की। अब वो मल्टीग्रेन आटा वो नहीं होता जो पैकेट में आता है, नहीं। आप जाइए चक्की वाले के पास, उनसे जौ, बाजरा, रागी, ओट्स, इन सब का आटा मिक्स करवा लीजिए 1-1 किलो, और उसमें 1 से 1.5 किलो गेहूं का आटा भी डाल दीजिए। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो गेहूं का आटा हटा देना। इन सब आटे को मिक्स कर लो। रोटी शक्ल से थोड़ी उतनी अच्छी नहीं दिखती है, हाँ थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक सी लगती है, बट बिलीव मी खाने में बहुत अच्छी मात्रा में आपको फाइबर मिलता है उससे, और आपको बहुत स्वाद भी लगती है। मतलब मेरे घर में आज की डेट में जब मैंने वो बनानी शुरू की थी ना, मैंने ये सोचा था मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे, बट आज की डेट में मेरे इन लॉज, मेरे बच्चे सब वही आटा खा रहे हैं और वो बहुत यमी लगता है। देखो गरम गरम रोटी तो किसी भी आटे की अच्छी लगती है, बट हाँ उस आटे की रोटी गरम गरम खाओगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। थोड़ी सी ठंडी हो जाती है ना, थोड़ी सी टाइट हो जाती है, तो इसलिए आप उस आटे की रोटी खाइए। मैं अगर बात करूँ मेरी, तो मैं 2 रोटी खाती हूँ, 1 बाउल सब्जी लेती हूँ। दही है तो आधी कटोरी दही ले लिया। ये मत सोचिएगा कि भाई अभी तो मैं एक साथ ही, क्योंकि मैंने सैलेड खाना मिस हो गया और मैंने फ्रूट भी नहीं खाया, तो सब एक साथ खा लेती हूँ अब बैठ के। ऐसा मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको ओवर ईटिंग वाली फीलिंग आने लग जाएगी, वो नहीं आनी चाहिए। तो आपने क्या खाना है, मैं जो खाती हूँ 2 रोटी जिसमें घी नहीं लगा होता, मक्खन नहीं लगा होता, नॉर्मल 2 रोटी मल्टीग्रेन आटे की सब्जी जिसमें कम से कम तेल डला हो, और दही वगैरह अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज मत लीजिए। फिर मैं आराम करती हूँ 2 घंटे, तो उस 2 घंटे में मैं कुछ नहीं खाती हूँ सोते सोते। फिर मैं उठती हूँ 4 से 4:30 के बीच में। उसमें मैं, क्योंकि चाय का टाइम होता है तो मैं चाय तो पीती नहीं हूँ, ग्रीन टी आप ले सकते हो उस टाइम पे। और कुछ स्नैक्स की अगर इच्छा हो रही है आपकी, तो बिस्किट तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भैया उनसे तो दूर रहना है। वो तो आप एक बिस्किट को एक पकोड़ा समझ सकते हो, उतना ही तेल एक बिस्किट बनने में भी लगता है और उतना ही तेल एक पकोड़े को फ्राई होने में भी लगता है। तो एक बिस्किट समझ लो, जितने आप बिस्किट खा रहे हो उतने आपने पकोड़े खा लिए, तो आपका वेट लॉस कैसे होगा। तो बिस्किट कुछ नहीं खाना है आपको। अगर हेल्दी स्नैक्स चाहिए तो आप खा सकते हो चने, या फिर आप खा सकते हो मखाने। मखाने को रोस्ट कर लो कढ़ाई में बिना तेल के, मस्त सिक जाते हैं वो। और चने भी आप खा सकते हो, जो छिलके वाले चने आते हैं ना, छिलका उतारो खाते रहो, मज़ेदार। कितना खाना है, ऐसा नहीं है कि आप वेट लॉस कर रहे हो और आप पैकेट लेके बैठ गए खाने के लिए, नहीं। आपने एक बाउल फिक्स कर लेना है। मेरे घर में एक छोटा बाउल है, मैं उसके हिसाब से खाती हूँ आधी कटोरी। ऐसा नहीं है कि भैया पैकेट खोला और बस हाथ डाल रहे, खाए जा रहे, थोड़ी देर बाद पैकेट ही ख़त्म कर दिया मतलब हेल्दी चीज़ है वो, बट ओवर ईटिंग तो किसी भी चीज़ की आपको नुकसान ही देगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गई हमारे चाय की बात। चाय के बाद रात को मैं उसके बाद सीधे डिनर ही करती हूँ, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे तक हमें बोला जाता है कि डिनर कर लीजिए। डिनर में मेरे को 1 रोटी खानी है सब्जी के साथ, या फिर मुझे खाने हैं ओट्स। ओट्स की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं ओट्स बनाती हूँ तो मैं कढ़ाई में कोई तेल नहीं रखती हूँ,
आप अगर इसका वीडियो देखना चाहोगे तो मुझे कमेंट करके बताना। सीधे कढ़ाई में मैं प्याज काटती हूँ, टमाटर काट के डालती हूँ, टोफू डालती हूँ, ब्रोकली डालती हूँ और एक मुट्ठी, जी हाँ बस इतना ओट्स डाल के बना देती हूँ और फिर उसे खा लेती हूँ। हमें ये भी एडवाइस किया जाता है, जो मेरी डाइटिशियन है उन्होंने मुझे एडवाइस किया है कि रात को डिनर के बाद कोशिश करना कि पानी मत पीना, क्योंकि क्या होगा ना, उससे आपका बॉडी थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाती। मेरी बॉडी तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाती, मुझे ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है, शायद इसलिए उन्होंने मुझे बोला है अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो मैं बहुत थोड़ा सा सिप करके 1-2 घूंट पानी पी लेती हूँ। अदरवाइज़ आप समझ सकते हो कि रात को 8 से 9 के बीच में मैंने डिनर कर लिया है और फिर सुबह 6:30 बजे उठ के मैं पानी पीती हूँ, तो इतने घंटे मेरा पेट वैसे ही खाली रहता है, तो वैसे ही वेट लॉस हो जाएगा ना आराम से। तो या तो मैं रात को खाती हूँ एक रोटी या फिर मैं खाती हूँ ओट्स। तो आप भी इस डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते हो। मैं अगर मेरी बात करूँ, मैंने उनको बोला था कि मुझे कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, हाँ बीपी का थोड़ा सा इशू मुझे कभी कभी हो जाता है, तो मुझे कोई शुगर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो ओट्स उन्हें मना किया जाता है जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम हो। बट अगर आपको कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हो और आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखने को मिलेंगे। बट हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चीटिंग ना करो क्योंकि जो चीटिंग करेंगे ना फिर मुझे बोलेंगे कि यार हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा तो वेट लॉस ही नहीं हुआ। तो आपने चीटिंग नहीं करनी है। 2 दिन फॉलो करके ये नहीं बोलना है कि यार मेरा तो वेट लॉस हुआ नहीं। वेट लॉस होता है, बड़ी शिद्दत लगती है, मेहनत लगती है। जब वेट बढ़ाने में हमने इतने साल लगा दिए तो वेट लॉस करने में हम 2 दिन में कैसे हम उम्मीद कर ले कि वेट लॉस हो जाएगा? नहीं होगा ना। कम से कम हफ्ता तो फॉलो करो। तो ये था मेरा फुल डे मील प्लान। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इतना सा भी हेल्पफुल रहा है आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बहुत सारे टॉपिक्स मैं बनाने वाली हूँ। आपको किसी टॉपिक पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया था। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।